हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्लासेस। फैंटेसी क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बार बार हम आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग अगर अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और जो लोग कर लिए हैं उनको दिल से धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, देखते हैं आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग को पंजाब के बारे में पढ़ना है, लैंड ऑफ 5 रिवर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पंजाब जिसको बोलते हैं, सिखों का स्टेट जिसको बोलते हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो मैप में दर्शाए गए हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। जैसे टोटल एरिया कितना है पंजाब का, तो 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो पंजाबी, ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी है। और जो पॉपुलेशन है वो 2.77 करोड़ है। ये 2011 के सेंसस से पंजाब का पॉपुलेशन दिया गया है। ठीक है, हाल फिलहाल में जो सेंसस 2027 का जो होने वाला है, जो कुछ कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। जब ये सेंसस 2027 का जो आएगा उस समय हम सभी स्टेट का पॉपुलेशन को फिर से बता देंगे। ठीक है, आप लोगों को अपडेट करा देंगे। और उस अपडेट को करने के लिए, उस अपडेट को जानने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट है जो सेक्स रेशियो है। पंजाब का सेक्स रेशियो कितना है? तो 1000 पुरुष पे 895 महिला। ठीक है, क्या है? 1000 पुरुष पे 895 महिला। और लिटरेसी रेट 75.84% है। ठीक है, लिटरेसी रेट कितना है? तो 75.84% है, जो ठीक ठाक है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए सबसे कम लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का है और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन सा है। ठीक है, कौन से स्टेट का है। क्या हम क्वेश्चन किए आप लोगों से, सबसे कम लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का है और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को एक नोटिस हो रहा होगा, एक बॉर्डर का नाम है ये बाघा बॉर्डर। ठीक है, क्या नाम है? ये जो बाघा बॉर्डर है, ठीक है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक, जिसका नाम है बाघा बॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को पंजाब के बारे में पढ़ना है। और आगे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने का चांस थोड़ा भी है, तो उसको हम लेके आए हैं, उसको बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं। जितने भी हो सकते थे, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे पंजाब से रिलेटेड, इस क्लास में हम सभी को बताएंगे। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को दिखाएंगे। चलिए देखते हैं जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था पंजाब का। इस कैपिटल कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में है। कौन कौन से स्टेट का चंडीगढ़ कैपिटल है? पहले भी बताया है आप लोगों को, हरियाणा और पंजाब का। ठीक है, जब हम हरियाणा पढ़ाए थे उस समय भी आप लोगों को बताए थे पंजाब और हरियाणा का सेम कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, और सेम हाई कोर्ट है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं फॉर्मेशन कब हुआ पंजाब का। तो 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को पंजाब का फॉर्मेशन हुआ। और लार्जेस्ट सिटी कौन है? तो लुधियाना है। यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखिएगा, लुधियाना जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी है पंजाब का। ठीक है, एजुकेशन से लेकर इंडस्ट्रियल हब तक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी कोई है तो पंजाब का वो लुधियाना है। ठीक है, आगे लुधियाना के बारे में कुछ और भी हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, बने रहिए क्लास के साथ। ठीक है, इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल करके ही जाइएगा, कुछ ना कुछ नए पॉइंट जान के ही जाइएगा। ठीक है, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो पंजाबी। क्या है? पंजाबी है। स्टेट एनिमल क्या है? तो ब्लैक बग है। ठीक है, ब्लैक बग पंजाब का स्टेट एनिमल है। और स्टेट बर्ड नॉर्दर्न गैसॉक है। ठीक है, नॉर्दर्न गैसॉक, जिसको बाज के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या? बाज के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट है स्टेट ट्री। शीशम का पेड़ जो है वो पंजाब का स्टेट ट्री है। और स्टेट फ्लावर क्या है? ग्लोडियस। ठीक है, ग्लोडियस जो है एक पौधा है जो लेवेंडर से मिलता जुलता है। ठीक है, इसमें फ्रेगनेंस कम होते हैं और लेवेंडर में फ्रेगनेंस ज़्यादा होता है। लेवेंडर फ्रेगनेंस के लिए ही जाना जाता है, पर जो पेड़ का जो आकार होता है वो सेम होता है। लेवेंडर का थोड़ा छोटा पौधा होता है और ग्लोडियस का थोड़ा बड़ा पौधा होता है। ग्लोडियस में बड़ा फूल होते हैं और लेवेंडर में छोटे फूल होते हैं। और लेवेंडर का जो फ्लावर होता है वो वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, ये जो डिफरेंस था ग्लोडियस और लेवेंडर में वो आप लोगों को हम बता दिए, पर जो पौधा होता है वो सेम होता है। ठीक है, उसका जो शेप एंड साइज होता है, साइज नहीं शेप जो होता है, आकार आकृति जो होते हैं वो सेम होते हैं ग्लोडियस और लेवेंडर का। और हाई कोर्ट कहाँ पे है पंजाब और हरियाणा का सेम हाई कोर्ट? चंडीगढ़ हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा का सेम हाई कोर्ट चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए, देख लीजिए यहाँ पे जो ब्लैक बग कैसा दिखता है। ब्लैक बग है, नॉर्दर्न ग्लैसहॉक है, ग्लैसहॉक जिसको बाज बोलते हैं हम लोग। शीशम का पेड़ है और ये रहा ग्लोडियस का पौधा। ठीक है, ये ग्लोडियस का जो पेड़ है, ठीक है, इसी तरह का दिखता है लेवेंडर का पौधा। ठीक है, पर उसका फ्लावर छोटा होता है और ग्लोडियस का फ्लावर बड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल फैक्ट। यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट में आई होगा, एम नहीं होगा। ठीक है, एम लिखा गया है, यहाँ पे आई कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल फैक्ट देखते हैं। पंजाब का जो मीनिंग है, पंजाब का मीनिंग क्या है? लैंड ऑफ 5 रिवर। ठीक है, पंजाब का मतलब क्या होता है? 5 नदियों का समूह। ठीक है, लैंड ऑफ 5 रिवर। यहाँ पे देख लीजिए, आपको डिफाइन किया गया है, ड्राइव्ड किया गया है पंजाब का। पंच मतलब 5 और अब मतलब वाटर। ठीक है, पंच मतलब 5 और अब मतलब वाटर। ठीक है, 5 नदियों का जो भूमि है उसको पंजाब कहते हैं। क्या? 5 नदियों का जो भूमि है उसे पंजाब कहते हैं। कौन कौन से 5 रिवर है? तो वो झेलम है, चेनाब है, रवि है, ब्यास है और सतलज है। कौन कौन से रिवर है? झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। अब जो इंडिया में बच गए हैं, ठीक है, अब जो पाकिस्तान में चले गए वो है झेलम और चेनाब। और जो इंडिया में है वो पंजाब, सॉरी पंजाब में जो है इंडिया में वो रवि, ब्यास और सतलज। ठीक है, कौन कौन से? रवि, ब्यास और सतलज 3 रिवर है जो इंडिया में है। और 2 रिवर झेलम और चेनाब जो है वो पाकिस्तान में चले गए, क्योंकि जो पंजाब का कुछ पार्ट है वो पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। यहाँ पे जैसे देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया, बोला गया है क्वेश्चन, जो प्रेजेंट जो रिवर है इंडिया में, कौन कौन से रिवर है? तो रवि है, ब्यास है और सतलज है। झेलम और चेनाब पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट है जो नेबर बाउंड्री कौन कौन से स्टेट से शेयर करता है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर से शेयर करता है, पंजाब अपना बाउंड्री जम्मू कश्मीर से शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है, हरियाणा से शेयर करता है, राजस्थान से करता है, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है जो पाकिस्तान से करता है। उस बॉर्डर का नाम क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए उस बॉर्डर का नाम क्या है। कौन कौन से स्टेट से शेयर करता है? तो जम्मू कश्मीर से शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है, हरियाणा से शेयर करता है और राजस्थान से करता है। ठीक है, उस इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम है बाघा बॉर्डर। ठीक है, उस बाघा बॉर्डर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है वो बाघा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को हिस्टोरिकल फैक्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट है पंजाब से रिलेटेड। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC से जो पंजाब रिलेटेड है, कौन कौन से पंजाब का जो शहर है, कौन कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट है जो रिलेटेड है, वो रोपर है। इसको रूपनगर के नाम से भी पहले जाना जाता था, रूपनगर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है संघोल। ठीक है, नेक्स्ट है सिख हिस्ट्री।
ये 3 है जो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, आईवीसी से रिलेटेड है, ठीक है। रूपनगर ये आईवीसी का जो एक सिविलाइजेशन का जो शहर है, यहाँ पे 48 किलोमीटर का एक खुदाई हुआ था, ठीक है। टोटल 48 किलोमीटर लंबा इसमें खुदाई हुआ था। यहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारा सामग्री मिला था, ठीक है। संगोल जो है यहाँ पे एक आकृति है, एक एंशिएंट आर्किटेक्ट है, ठीक है, जो सर्कल नुमा है, घड़ी नुमा है और उसमें कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है। सिखिज्म के फाउंडर थे वो कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। फाउंडर ऑफ सिखिज्म कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। वो 1469 में, ठीक है, 1469 में सिखिज्म का स्थापना हुआ था। फाउंडर कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। और टोटल 10 गुरु सिख में रहे और 10वें गुरु और लास्ट गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। कौन है? गुरु गोविंद सिंह, जिनका मकबरा पटना में है, पटना साहिब गुरुद्वारा में, ठीक है। देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखते हैं जो हिस्ट्री में हुआ है, ठीक है। फर्स्ट है 1699 में खालसा का स्थापना, ठीक है। 1699 में फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ, खालसा पंथ का स्थापना 1699 में, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर जो अमृतसर में हुआ है, ठीक है। इसका करेंट जो एक्चुअल डेट है आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। अब आगे हम बताएंगे आप लोगों को, पर आप लोग कमेंट कीजिए कौन से डेट को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ठीक है। इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर में जो जनरल थे, जनरल का नाम जनरल डायर था, ठीक है। क्या था? जनरल डायर। वो निहत्थे आदमी पे अंधाधुंध फायरिंग करवा दिए थे। कौन सा फेस्टिवल था उस दिन? तो बैसाखी फेस्टिवल का दिन था। उस दिन सभी लोग इकट्ठा हुए थे बैसाखी फेस्टिवल को मनाने के लिए। तो किसी ने र्यूमर फैला दिया कि वहाँ पे पॉलिटिक्स का कुछ इवेंट होने जा रहा है। तो जनरल डायर वहाँ पहुँचे और निहत्थे आदमी पे अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया गया, ठीक है। लाखों आदमी वहाँ पे ढेर हो गए। इसके बाद वो जो जनरल डायर थे उनको अवार्ड भी दिया गया ब्रिटिश के तरफ से कि उन्होंने अच्छा काम किया है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए कि वो अच्छा काम किए थे या नहीं किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो जलियांवाला बाग मैसेकर जो तो कॉज था, ठीक है, तत्कालीन कारण था, वो था रोलेक्ट एक्ट। क्या था? रोलेक्ट एक्ट। आप लोग कमेंट कीजिए रोलेक्ट एक्ट क्या था। चलिए हम बता देते हैं आप लोगों को। रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जो भारतीय के लिए लाया गया था बिना किसी तरह का मुकदमा चलाए, ठीक है, बिना किसी तरह का मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को उठा के जेल में रखा जा सकता है, ठीक है, रख दिया जाएगा। ये रोलेक्ट एक्ट था, ठीक है। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग मैसेकर में सभी लोग इकट्ठा हुए थे। तो जनरल डायर अंधाधुंध यहाँ पे फायरिंग करवा दिए थे, ठीक है, जिसमें हजारों के तादाद पे आदमी मरे थे। नेक्स्ट है 1920 में SGPC का स्थापना। क्या? SGPC का स्थापना, ठीक है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। क्या? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC का कमेटी का संगठन का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 1966 जब पाकिस्तान का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ठीक है, पंजाब को फिर से बनाया गया था। 1966 में हरियाणा और पंजाब डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। उसके बाद जो पंजाब को जो रीऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, यही पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1966 में, ठीक है।
अब कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ देख लेते हैं। आप लोगों को बताए थे, पहले भी बताए हैं कि लुधियाना बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। क्या चीज़ के लिए है? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए लुधियाना फेमस है, बाइसिकल इंडस्ट्री के लिए लुधियाना फेमस है, ठीक है, एग्रीकल्चर मशीनरीज के लिए लुधियाना फेमस है, ठीक है, हिस्ट्री इंडस्ट्री के लिए, होस्ट्री इंडस्ट्री के लिए लुधियाना फेमस है, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड गुड्स को जालंधर में है, ठीक है। कौन सा इंडस्ट्रीज जालंधर में है? तो एक्सपोर्ट एंड गुड्स के लिए, ठीक है। जितने भी खेल से रिलेटेड सामग्री है, ठीक है, उनके प्रोडक्शन के लिए जालंधर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, बाइसिकल इंडस्ट्री हो गया, ये सब के लिए लुधियाना फेमस है, ठीक है। लुधियाना में ये सब का बहुत ही बड़ा कारखाना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, बाइसिकल इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। इम्पोर्टेंट रीजनल प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस जो इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पंजाब से रिलेटेड सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट है गोल्डन टेम्पल, ठीक है। फर्स्ट है गोल्डन टेम्पल, जिसको हरमंदिर साहिब भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ का एक न्यूज़ बहुत ही फेमस हुआ था, जो पोखर है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल का जो पोखर है, तालाब है, उसको साफ करने के लिए जब सरकार को बोला गया था, तो सरकार हाईटेक इंजीनियर को हायर करके बोला 6 मंथ लगेंगे। पर जो गुरुद्वारा का, सिखों का जो यूनिटी है, यहाँ पे हजारों के तादाद में एक साथ सिख आए और एक दिन में 24 घंटे में पूरा तालाब को साफ कर दिए थे, ठीक है। ये जो टीम वर्क का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ठीक है। गोल्डन टेम्पल का लोकेशन कहाँ पे है? तो अमृतसर में है, ठीक है। होलीएस्ट सिख सरीन है, ठीक है। सिख के लिए बहुत ही होली प्लेस है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्लेस है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनाया गया था। किन के द्वारा बनाया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनाया गया था। आप लोग कमेंट कीजिए, गुरु अर्जुन देव सिखों के कैमे गुरु थे? गुरु अर्जुन देव सिखों के कैमे गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट है आनंदपुर साहिब, बर्थ प्लेस ऑफ खालसा पंथ। खालसा पंथ का जो स्थापना का जो डेट था, वो कब था? 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग मसेकर का जो दिन था, ठीक है, उसी दिन को खालसा पंथ का भी स्थापना हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट है दुर्गिनिया टेम्पल, ठीक है, दुर्गिनिया टेम्पल जो अमृतसर में है, ठीक है। नेक्स्ट है फतेहगढ़ साहिब, ठीक है, मेजर सिख पिलग्रिम सेंटर था, ठीक है, पिलग्रिज सेंटर था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंट रिवर एंड डैम, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। भाखड़ा नंगर बैंक इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, ठीक है। इंडिया के सबसे बड़ा डैम कौन है? तो भाखड़ा नंगर बांध, जो सतलज रिवर पे बना है, ठीक है। वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, ठीक है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट है पोंग डैम, ठीक है, पोंग डैम जो ब्यास रिवर पे बना हुआ है। फिर है रंजीत सागर डैम जो रावी रिवर पे बना हुआ है। नेक्स्ट है हरिके डैम ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को हर डैम दिखाया गया है। यहाँ पे भाखड़ा नंगर बांध ये रहा भाखड़ा नंगर बांध, ये रहा पोंग डैम, ये है रंजीत सागर डैम, ठीक है, और हार के बीच, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। जो बेल आइकन को दबा के रखिएगा, जो हर एक इन्फॉर्मेशन, जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन
हम यहाँ पे डालें तो आप लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट है पंजाब को और क्या नाम से जाना जाता है? ग्रेनरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इसका लीडिंग स्टेट कौन था? तो पंजाब था। ठीक है, लीडिंग स्टेट कौन था? पंजाब था। पंजाब को ग्रेनरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और फूड बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसी भी वार के दौरान पंजाब का जो लोकल बॉडीज है, ठीक है, जितने भी लोकल बॉडीज है उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, किसी भी जो पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई होते हैं, ठीक है, किसी भी बाढ़ के दौरान पंजाब के जितने भी बॉडीज हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। किनके साथ? तो आर्मीज के साथ। ठीक है, उनके हेल्पिंग के लिए बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं पंजाब के जितने भी बॉडीज हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कौन कौन से मेजर क्रॉप्स जो पंजाब में उगाए जाते हैं? तो वीट है, गेहूँ, राइस, चावल, मेज, मक्का, कॉटन, रुई और शुगर कैन, गन्ना। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों को बताए हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो लीडिंग स्टेट था वो पंजाब था। ठीक है, पंजाब वाज द लीडिंग स्टेट ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पंजाब एक लीडिंग स्टेट के तौर पे काम कर रहा था। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट सिटीज एंड देयर निक नेम। कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज है और उनको क्या नाम से फेमस है वो देखते हैं हम लोग। जैसे अमृतसर क्या चीज़ के लिए फेमस है? तो गोल्डन टेम्पल के नाम से फेमस है, गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है। लुधियाना क्या चीज़ के लिए फेमस है? मैनचेस्टर और मैनचेस्टर ऑफ पंजाब, मतलब इंडस्ट्रियल के लिए फेमस है। ठीक है, मैनचेस्टर बोला जाता है, इंडस्ट्रियल हब के लिए फेमस है। नेक्स्ट है जलंधर। जलंधर क्या चीज़ के लिए फेमस है? तो स्पोर्ट गुड इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, खेल के रिलेटेड जितने भी गुड्स हैं, ठीक है, उसका इंडस्ट्रीज के लिए जलंधर फेमस है। नेक्स्ट है पटियाला। पटियाला क्या चीज़ के लिए फेमस है? तो पटियाला पैक के लिए फेमस है। ठीक है, पटियाला सलवार के लिए फेमस है। पटियाला पैक के लिए फेमस है और सलवार के लिए फेमस है, पटियाला सलवार। आप लोग कमेंट कीजिए पटियाला पैक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, पैक का मतलब यहाँ पे क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए। वतिंदा। वतिंदा जो है क्या चीज़ के लिए फेमस है? तो थर्मल पावर प्लांट के लिए फेमस है। क्या चीज़ के लिए फेमस है? तो थर्मल पावर प्लांट के लिए फेमस है। आप लोग कमेंट कीजिए कौन से रिवर पे ये थर्मल पावर प्लांट स्टेबल है, स्टेबलिस्ट है। ठीक है, मोहाली। ठीक है, मोहाली क्या चीज़ के लिए फेमस है? आईटी हब और क्रिकेट स्टेडियम के लिए फेमस है। क्या चीज़ के लिए मोहाली फेमस है? तो आईटी हब और क्रिकेट स्टेडियम के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरिके वाइल्ड लाइफ वेटलैंड। हरिके वेटलैंड जो है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है। ठीक है, सबसे बड़ा वेटलैंड कौन है नॉर्थ इंडिया का? तो हरिके वेटलैंड। नेक्स्ट है अब्रा। अब्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब्रा
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो फेमस है क्या चीज़ के लिए, ब्लैक बक के लिए फेमस है। अब बोरा ब्लैक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो ब्लैक बक के लिए फेमस है, ठीक है। बीर बैट्सन सेंचुरी, बीर बैट्सन सेंचुरी और कंजली वेटलैंड, ठीक है। कंजली वेटलैंड ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जितने भी वाइल्ड लाइफ और वेटलैंड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, जो हम आप लोगों को बता दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोकल डांस एंड कल्चर, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भांगड़ा। भांगड़ा यहाँ पे क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो हार्वेस्टिंग डांस के लिए फेमस है। किसके द्वारा किया जाता है, तो मेन आदमी के द्वारा किया जाता है। भांगड़ा डांस किसके द्वारा किया जाता है, तो आदमी के द्वारा किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, तो हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता है भांगड़ा डांस, ठीक है। गिद्दा, गिद्दा क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो ट्रेडिशनल डांस है किसका, महिला का, ठीक है। वोमेन का ट्रेडिशनल डांस गिद्दा है। यहाँ पे देखिए आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, ये इमेज है भांगड़ा का और ये गिद्दा का, ठीक है। गिद्दा और भांगड़ा का, ठीक है। फेमस फेस्टिवल देखते हैं बैसाखी। इसी दिन जलियांवाला बाग मसेकर हुआ था। कब मनाया जाता है बैसाखी, तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है। जलियांवाला बाग मसेकर अधिकतर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लाहौरी, ये भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। होला मोहल्ला और गुरु पूर्वा, ठीक है, गुरु पूर्वा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और क्या हम लोगों को देखना है, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़। कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ है जो पंजाब से रिलेटेड है। फर्स्ट है गुरु नानक देव, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी, सिखी फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह। इनका मकबरा कहाँ पे है, तो पटना में है, गुरु साहेब गुरुद्वारा, ठीक है। पटना गुरु साहेब गुरुद्वारा। 10th सिखों के 10वें गुरु 10th सिख ऑफ गुरु, सिख गुरु है, ठीक है। लाला लाजपत राय, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज है, फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज है। नेक्स्ट है भगत सिंह, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है पंजाब से। ऑल इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया के पर्सनालिटीज है, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, उद्गम सिंह और मिल्खा सिंह, युवराज। मिल्खा सिंह और युवराज तो एथलेटिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो जितने भी फ्रीडम फाइटर है, जैसे लाला लाजपत राय, भगत सिंह और उद्गम सिंह, ये पूरा इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ है। लाजपत राय क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। भगत सिंह क्या थे, रेवोल्यूशनरीज थे। भगत सिंह रेवोल्यूशनरीज थे और उद्गम सिंह क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज का मतलब क्या हुआ, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। विद्रोही, रेवोल्यूशनरीज का मतलब हुआ विद्रोही, ठीक है। भगत सिंह बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, ठीक है। मिल्खा सिंह क्या है, तो एथलेटिक्स है, ठीक है। इनका भी बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, एथलेटिक्स में। नेक्स्ट है युवराज सिंह, सिक्सर किंग जिसको बोलते हैं हम लोग, क्रिकेट का जो सिक्सर किंग है वो कौन है, तो युवराज सिंह है,
ये भी पंजाब से है। नेक्स्ट चलते हैं, वन लाइनर रिवीजन फॉर एग्जाम्स देखते हैं हम लोग। जो रिवीजन है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली जो इम्पोर्टेंट रिवीजन है, ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। जितने भी अभी तक पढ़े हैं उसका समरी देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। जैसे कैपिटल कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट का कैपिटल है, तो हरियाणा और पंजाब का एक कैपिटल चंडीगढ़ है। लार्जेस्ट सिटी कौन है, तो लुधियाना है। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ सिक्किम कौन है, तो गुरु नानक देव जी है, ठीक है, गुरु नानक देव जी है। और सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है, तो अमृतसर में है, ठीक है। किनके द्वारा बनाया गया, तो अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशनरी लीडर कौन थे, तो पंजाब लीडिंग किसके द्वारा किया जा रहा था, तो पंजाब के द्वारा किया जाता है। बॉल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, फुटबॉल ऑफ इंडिया, पंजाब को बोलते हैं। भांखड़ा नांगर बांध कहाँ पे है, तो सतलज रिवर पे है, ठीक है। कहाँ पे है, तो सतलज रिवर पे है। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, तो अमृतसर में हुआ। कब हुआ, 1919 में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। इस दिन कौन सा फेस्टिवल था, तो बैसाखी था। कौन सा फेस्टिवल, बैसाखी फेस्टिवल था। नेक्स्ट है खालसा पंथ का स्थापना कब हुआ, तो 1699 में हुआ। फेमस डांस क्या है, तो भांगड़ा और गिद्दा। भांगड़ा पुरुष के लिए है, भांगड़ा पुरुष के लिए रिलेटेड है, और गिद्दा महिला से रिलेटेड है। भांगड़ा जो है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, और गिद्दा जो है वो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल डांस है। भांगड़ा हार्वेस्टिंग डांस है, और गिद्दा ट्रेडिशनल डांस। नेक्स्ट है मेजर क्रॉप्स क्या क्या है, तो वीट और राइस है, गेहूं और चावल। इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से शेयर करता है। यहाँ पे एक गेट है पाकिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो आवागमन है उसके लिए उस गेट का नाम क्या है, उस बॉर्डर का नाम क्या है, तो बाघा बॉर्डर, ठीक है। करतारपुरी कॉरिडोर, ठीक है, पंजाब में है, पाकिस्तान है, रीजनल कॉरिडोर। करतारपुरी जो कॉरिडोर है पंजाब और पाकिस्तान के बीच में है, रिलीजियस कॉरिडोर है, ठीक है। त्योहारों को लेके कॉरिडोर बनाया गया है, करतारपुर कॉरिडोर, जो पंजाब और पाकिस्तान के बीच में है, क्योंकि पंजाबी पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ पंजाब। पंजाब का लाइफ लाइन कौन से रिवर को बोलते हैं, पंजाब का लाइफ लाइन कौन से रिवर को बोलते हैं, तो सतलज को बोलते हैं। कौन से रिवर को बोलते हैं, तो सतलज रिवर को बोलते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन टेम्पल वॉज बिल्ट बाय। गोल्डन टेम्पल किनके द्वारा बनवाया गया, गोल्डन टेम्पल किनके द्वारा बनवाया गया, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया, गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन। कहाँ पे हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ पे हुआ, तो अमृतसर में हुआ। कहाँ पे हुआ, अमृतसर में हुआ। कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इस समय जनरल कौन थे, तो जनरल डायर थे। और क्या चीज़ के लिए हुआ था,
इसका मेन कॉज क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन बीच रिवर। भाखड़ा नांगल डैम जो है कौन से रिवर पे बना हुआ है? तो सतलज रिवर पे। भाखड़ा नांगल डैम जो है नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा जो ग्रेविटी डैम है वो कौन है? तो भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाउंडर ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म का फाउंडर कौन है? तो गुरु नानक देव जी। कौन है? तो गुरु नानक देव जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पंजाब इज पॉपुलरली नोन एज। पंजाब पॉपुलरली क्या चीज के लिए जाना जाता है? तो फुटबॉल ऑफ इंडिया के लिए जाना जाता है। क्या चीज? फुटबॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कौन? तो पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच सिटी इज नोन ए स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चर। स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चर के लिए कौन से सिटी को जाना जाता है? अभी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो जालंधर जाना जाता है। कौन सा सिटी जाना जाता है? तो जालंधर जाना जाता है। नेक्स्ट है हरिके वेटलैंड इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ। जो हरिके वेटलैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ठीक है, कहाँ पे हरिके जो वेटलैंड है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? सिचुएटेड कहाँ पे है? तो ब्यास और सतलज रिवर पे सिचुएटेड है। ठीक है, कहाँ पे है? तो ब्यास और सतलज रिवर पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। खालसा पंथ। खालसा पंथ का स्थापना कब हुआ? खालसा पंथ का स्थापना कब हुआ? 1919 को 1999 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1699 में, 1699 में हुआ। खालसा पंथ का स्थापना 1699 में हुआ। और खालसा पंथ कब मनाते हैं हम लोग? तो 13 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग मसेकर के दिन ही खालसा पंथ को मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम पंजाब एसोसिएटेड द माइकल ओडायर। माइकल ओडायर इन लंदन। ठीक है, ये साइन कौन किए थे? ठीक है, कौन किए थे? माइकल ओडायर को असाइन कौन किए थे? लंदन में। ठीक है, असाइन का मतलब हुआ शूट कौन किए थे, मारे कौन थे? तो उद्गम सिंह मारे थे। ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे पंजाब के उद्गम सिंह, जो असाइन किए थे माइकल ओडायर को लंदन में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का एक बार दिल से धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं फिर कल न्यू क्लास के साथ, न्यू टॉपिक के साथ।